आज हम स्पेशली आपसे जानना चाहते हैं कि नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा ये क्या है। जो प्राकृतिक तत्वों फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड स्पेस, पांचों तत्व और प्राकृतिक कारक लाइक योगा, एक्यूप्रेशर, यौगिक डाइट, प्राणायाम, ध्यान, इन सभी प्राकृतिक कारकों को और प्राकृतिक तत्वों को कंबाइन करके जो थेरेपी तैयार की गई है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसको प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी कह सकते हैं। इसमें मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं, बिना दवाइयों के इलाज होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में डॉक्टर रितु पवार जी हैं जो नेचुरोपैथ एंड होलिस्टिक हीलर हैं। आइए जानते हैं नेचुरोपैथी एंड होलिस्टिक हीलिंग के बारे में उनसे। हेलो डॉक्टर रितु। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। आज हम स्पेशली आपसे जानना चाहते हैं कि नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा ये क्या है। जो प्राकृतिक तत्वों फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड स्पेस, पांचों तत्व और प्राकृतिक कारक लाइक योगा, एक्यूप्रेशर, यौगिक डाइट, प्राणायाम, ध्यान, इन सभी प्राकृतिक कारकों को और प्राकृतिक तत्वों को कंबाइन करके जो थेरेपी तैयार की गई है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसको प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी कह सकते हैं। इसमें मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं, बिना दवाइयों के इलाज होता है। और हमारा शरीर और ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब शरीर के अंदर के 5 तत्वों में कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, कोई घट जाता है या बढ़ जाता है, तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। और उस बीमारी का कारण होता है हमारे विजातीय तत्व, यानी कि हमारे टॉक्सिन। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो ये तो एक होगी बीमारी की शुरुआत कि अगर हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने लगें। अब टॉक्सिन्स कैसे कैसे बढ़ते हैं ताकि हमें रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ, यहाँ से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। हम कैसे पहचानें कि टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं हमारे बॉडी में? जब भी हम नेचर के रूल्स को ब्रेक करते हैं, जीवन जीने का एक तरीका होता है जो नेचर ने बनाया है, जो एनिमल्स और सब लोग फॉलो करते हैं, इंसानों को छोड़ के मोस्टली। बहुत कम इंसान है जो नेचर्स के रूल को फॉलो करते हैं। और तो सोने का अपना टाइम होता है, जगने का अपना टाइम होता है, खाना खाने का, हर चीज़ का टाइम है। इसी तरह से मदर नेचर भी कब किस टाइम पे क्या देना है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि सर्दी में हमें गर्म चीज़ों की ज़रूरत है, गर्मियों में हमें ठंडी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि फूड और जो भी चीज़ें हैं आपको उसी तरह से प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन हम अब क्या करने लगे हैं कि हर टाइम पे सीज़न है उस चीज़ का या सीज़न नहीं है। हम 12 मंथ और 24 आवर्स सारी चीज़ें अवेलेबल कि हर चीज़ अवेलेबल है। राइट। तो बहुत सारे यंग जनरेशन को ये पता भी नहीं होगा कि कौन से सीज़न का है। तो बस टेस्ट के अकॉर्डिंगली कंज्यूम हो रहा है। ट्रू। तो क्या वहाँ से हमें दिक्कत शुरू हो जाती है? वहाँ से हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम पहला रूल हम वहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं कि बिना सीज़न की चीज़ें हम खा रहे हैं। दूसरा, हम प्रकृति के विरुद्ध आहार खा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी नेचर कौन सी है। ये 5 एलिमेंट मिल के 3 तरह की प्रकृति बनाते हैं, वात, पित्त एंड कफ। फायर एंड वाटर मिलके पित्ता बनता है, अर्थ एंड वाटर मिलके कफ बनता है, और एयर एंड स्पेस मिलके वात बनता है। तो ये पांचों एलिमेंट 3 तरह की प्रकृति में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वात, पित्त, कफ, और हमें पता नहीं है कि हमारी प्रकृति कौन सी है और हम उस प्रकृति के विरुद्ध आहार करते हैं। हम वाता प्रकृति के हैं और हम एयर एलिमेंट को बढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हम वो खा रहे हैं। तो हमें क्या होगा? गैस बढ़ेगी, ब्लोटिंग होगी और
जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे पता लगेगा कि हम हमारा कौन से प्रकृति है बॉडी के, हमारे अंदर क्या है, हर हम ये प्रकृति कैसे के पता लगा सकते हैं? फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। जैसे वात जब बिगड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि आपको गैस, मतलब कुछ भी आप खा रहे हो तो आपको गैस फॉर्म होने लग जाएगी। बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएंगे, स्लीप आवर्स जो आपके पहले थे वो कम हो जाएंगे। तो दैट्स मीन कि आपका वात जो है वो बिगड़ रहा है, एयर एंड स्पेस एलिमेंट आपका डिस्टर्ब हो रहा है। जब आपकी बॉडी में हीट बढ़ने लगेगी, एसिडिटी होने लगेगी आपको, और बिना बात के गुस्सा आ रहा है, बॉडी गर्म रह रही है, तो उसका मतलब है कि फायर एंड वाटर, पित्ता प्रकृति आपकी इम्बैलेंस हो रही है। तो वहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कफ प्रकृति में आपको पता चलेगा कि कफ कोल्ड मतलब यूजुअली अगर 3 मंथ में 6 मंथ में एक बार हो रहा है तो वो नेचुरल है, और नेचुरोपैथी इसको हेल्दी मानती है, क्योंकि बॉडी में जितने भी टॉक्सिन खुद से बने और वो खुद से ही बॉडी ने डिटॉक्स कर दिए, तो वो उसका नेचुरल प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आपको हर वीक में 10 डेज में 15 डेज में कफ कोल्ड हो रहा है और आपको म्यूकस निकल रहा है वाइट कलर का, येलो कलर का, आपका लिवर स्लगिश हो गया है, फैटी हो गया है, तो ये सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो इनसे आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में कफ प्रकृति जो है वो इम्बैलेंस हो रही है। तो हम, और अगर मिक्स है, जैसे आपको लिवर भी स्लगिश हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और तीनों ही प्रकृति 5 एलिमेंट ही हमारे डिस्टर्ब है। तो फर्स्ट सिग्नल कैसा होता है कि बॉडी को पता लगे कि अगर ये फर्स्ट सिग्नल है, यहाँ से अब हमारी बॉडी का दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई, जैसे भूख कम लगना या नींद कम होना, ये क्या साइंस हैं? एसिडिटी है, अगर एसिडिटी है, एसिडिटी होना स्टार्ट हो रही है, ब्लोटिंग होना, तो यस ऑब्वियसली सबके साथ आई थिंक प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग होना स्टार्ट हो रही है, स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, और आप अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो वहाँ से स्टार्टिंग है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत होगी। कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो क्या हैं और कौन कौन सी हैं? लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं लाइफ में इतनी स्टाइल को बढ़ा देना जिसकी वजह से आपके शरीर की, आपके मस्तिष्क की और आपकी लाइफ की बैंड बज जाए, और वो सब हम सब ने कर रखा है। वो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, लाइक डायबिटीज, थायराइड, बीपी, माइग्रेन, सब कुछ क्या है, ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस है। अगर आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, अपनी प्रकृति के विरुद्ध खाना खा रहे हैं, और प्रकृति का एक रूल ये भी है कि जो खाना आप खा रहे हो, और हमने गीता में भी पढ़ा है कि 3 आवर्स, एक पहर का बना हुआ खाना हमें खा लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रेड्स हैं, बिस्किट्स हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो कब के बने हुए हैं, और हम उनको कंज्यूम करते हैं। तो हम जितने ज़्यादा रूल्स हम नेचर के ब्रेक करते हैं, उतने ही ज़्यादा बीमार रहते हैं। अब आपने जैसे थायराइड की बात करी, आजकल इशू है कि छोटे छोटे बच्चों को भी थायराइड हो रहा है, वो क्या रीज़न है? थायराइड हार्मोनल डिसीज़ है। हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो रहे हैं तो थायराइड आ रहा है, या तो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है या कम सीक्रेशन हो रहा है थायराइड का, वो एक हार्मोन है। लाइफस्टाइल डिजीज़ तो समझ आ गई कि शुरुआत कहाँ से होती है, अब हो गई है, प्रॉब्लम आ चुकी है, अब उससे हम कैसे बच सकते हैं, मतलब क्योर कैसे कर सकते हैं, और जिनकी शुरुआत है बच कैसे सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन की पहले हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल डिसीजेस ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने खाने पे ध्यान देना है, क्योंकि खाना हमारी मेडिसिन है। अगर आप खाने को मेडिसिन की तरह खाओगे तो आप मेडिसिन से बचे रहोगे, लेकिन अगर आप खाने को गलत तरीके से खाओगे तो फिर आप मेडिसिन से नहीं बच पाओगे। उसके लिए हमें अपनी डेली के रूटीन में 60 to 70% डाइट सात्विक लेनी चाहिए। सात्विक मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, लाइक फ्रूट्स हो गए,
वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, और नारियल पानी हो गया, कोकोनट, जो मदर नेचर से डायरेक्ट आ रहे हैं, इस तरह की रॉ कंज्यूम करना रॉ हमें 70 to 80%, हम ये नहीं कहते कि पॉसिबल भी नहीं है कि आप 100% ही रॉ पे आ जाइए। क्या इनकी क्वांटिटी भी है कुछ कि कितने क्वांटिटी तक खाना है, क्योंकि अब ये भी नहीं बताया देंगे बहुत सारे लोगों को कि कितना क्वांटिटी में अब खाना जैसे है। ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, कि अगर आप दिन में सारे दिन में 1 किलो खाना, मतलब 1 किलो ग्रेन सब कुछ मिक्स करके आप 1 kg यूज़ कर रहे हो, 1 किलो यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप 600 ग्राम 700 ग्राम फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, इन सब का कंबाइंड, मतलब एटलीस्ट 600 या 700 ग्राम आप यूज़ कीजिए। अब लाइफस्टाइल डिजीजेज अगर हमारे बीच में हमारे अंदर हो गई हैं, तो अब उससे हम प्रिवेंशन कैसे लें एंड उसका हम अब ध्यान कैसे रखें कि आगे वो इंक्रीज नहीं हो और धीरे धीरे ख़त्म हो जाए? लाइफस्टाइल डिजीजेज, अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए। लेकिन वो हमें पता ही नहीं ना कैसे, कहाँ ख़राब कहाँ है। हमारे लिए तो हमारी लाइफस्टाइल नॉर्मल हो जाता है। राइट, नॉर्मल हो जाती है। अपनी सोने का टाइम चेक कीजिए, जगने का टाइम कीजिए। एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो आप देखिए उस बायोलॉजिकल क्लॉक को आप कितना फॉलो करते हैं। तो खाने का आयुर्वेदा के हिसाब से क्या, नेचुरोपैथी के हिसाब से क्या बेस्ट टाइम है जागने और सोने का? देखिए, अगर हम अर्बन सिटीज़ में बात करने लगे कि हमें 9 o'clock तक सो जाना चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग, आप प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाइए। अच्छा, उसको आप लंबे टाइम तक फॉलो भी कर सकते हो और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लाइक आपका टाइम 11 बजे है सोने का, आपका टाइम क्या है सोने का? 11 बजे। 11 बजे है, तो आप अगर 11 बजे सो रहे हैं, तो मैं कहूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 4 बजे वो पॉसिबल नहीं है। 4 बजे तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जब आप डेली रूटीन पे उसको फॉलो करने लग जाएंगे और लॉन्ग टाइम तक उसको फॉलो करेंगे, तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी की, वो उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। तो आप 11 बजे सो रहे हैं और जगने का टाइम अगर 6-6:30 है, तो आप उस टाइम पे जगिए। जगने के बाद फिर उस टाइम को लेकिन फिक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी हम 1 बजे सो रहे हैं, कभी हम 9 बजे ही सो जा रहे हैं। उससे क्या है कि बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि स्लीपिंग आवर्स में हमारी हीलिंग सबसे ज़्यादा होती है। बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है, रिजुवनेट करती है। तो उस टाइम को वो फिक्स कर लीजिए। आधा घंटा इधर उधर है वो चलेगा, ठीक है, फिक्स कर दिया। अब खाने का है, खाने का टाइम अगर हम 6 o'clock जगे हैं, 6:30 जगे हैं, तो 3 घंटे के अंदर हमें कुछ ले लेना चाहिए। अपना जो रूटीन है वो डिटॉक्स जूस से हम स्टार्ट करें, जो भी अल्कलाइन है उससे हमने अपना दिन स्टार्ट किया। हमने गर्म पानी पी के हम फ्रेश हुए, डिटॉक्स जूस लिया, फिर अपने नट्स लिए, सीड्स लिए, फ्रूट्स का बाउल लिया। तो आप अगर बाद में कुछ जंक भी ले रहे हैं या जो प्रकृति के विरुद्ध है आप वो भी ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर है उसको लेने के लिए। वैसे तो हमें सात्विक फूड लेना चाहिए और अपनी डाइट का 70 to 80%, अगर पॉसिबल हो पाए तो 70 to 80% हमें रॉ फूड लेना चाहिए। लाइक उसमें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपका ग्रेन्स हो गए, नहीं सीड्स हो गए, आपके नट्स हो गए, नारियल पानी हो गया, उसमें कोकोनट मिल्क वगैरह, स्मूदी, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर 70 to 80% या 60 to 70% अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, अच्छा दिखने के लिए भी, और आपके अंदर के न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा है। और खाना हो गया, सोना जगना हो गया। अब खाने में भी ना आजकल 2 कन्फ्यूजन चलती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें हर 2 घंटे में कुछ खा लेना चाहिए, कुछ थ्योरीज कह रही हैं कि नहीं, हमें प्रॉपरली अपने मील्स लेने चाहिए, बीच बीच में हमें खाना नहीं चाहिए। अब हमारे लिए बेस्ट थ्योरी कौन सी है? देखिए, बेस्ट थ्योरी आप चेक कीजिए कि आपकी जो भूख है वो रियल भूख है
जब रियल भूख में और इमोशनल भूख में हम सबको डिफरेंस पता होगा। रियल भूख जब लगेगी तो इंटेस्टाइन खाली होगी उस टाइम पे, बाइल जूस जो है हमारा, जो खाने को डाइजेस्ट करता है, वो इंक्रीज हो रखा होगा। लेकिन अगर वो इमोशनल भूख है तो हमें सिर्फ खाने की क्रेविंग होगी, लेकिन हमारे स्टमक में हमें ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि हम भूखे हैं। तो वो देखना है, अगर सच में भूख लगी है तो आपको 2 घंटे में लग रही है, आपको 3 घंटे में लग रही है, आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी भूख हमें उस टाइम पे लगी है, इमोशनल भूख है या रियल भूख है। और अगर इमोशनल भूख है तो आप देखिए कि आप कौन सा इमोशन आपका एग्रीवेट हो रहा है, जिसकी वजह से आप लॉनली फील कर रहे हो या सैड फील कर रहे हो या एंग्री फील कर रहे हो। कौन सा इमोशन है जिसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम में क्या करें, हम पानी पी लें या कुछ खा लेना चाहिए हमें? इमोशनल भूख है तो आपको पानी पीना चाहिए। आप बैठिए आराम से और सिप सिप करके पानी पीजिए। अगर पानी पीने से वो शांत हो गई तो वो इमोशनल भूख है। और अगर क्रेविंग हो रही है तो बहुत थोड़ा सा मीठे की क्रेविंग हो रही है तो मीठा कुछ ले लिया, या फ्रूट्स ले लिए, नट्स ले लिए, सीड्स ले लिए, शहद ले लिया। आजकल बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं मीठे को लेकर भी, कि मीठा हमारे डाइट में हमें एक्सक्लूड कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हमें 1 हफ्ता मीठा छोड़ के देखना चाहिए, 1 महीना मीठा छोड़ के देखना चाहिए। क्या नेचुरोपैथी में भी ये है कि हमें मीठा छोड़ देना चाहिए? नेचुरल सोर्सेज से जो मीठा आता है वो हमारे लिए अच्छा है। हमें मतलब हमें सभी तरह के मीठा, कसाय, कड़वा, इन सभी रसों की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को। लेकिन जो नेचुरल है, जैसे वाइट शुगर हो गई, तो वो ब्लीच करके बनती है, तो वो हमें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वहीं पे खजूर है, खजूर मीठा है, फ्रूट्स मीठे हैं, और गुड़ ले सकते हैं आप, खांड ले सकते हैं, नेचुरल मिश्री है, मिश्री ले सकते हैं। नेचुरल मीठा हम कंज्यूम कर सकते हैं। राइट। तो वो हमारे लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी है। हमारी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी। और लाइफस्टाइल हेल्दी मेंटेन करने के लिए तो खाने की बात हो गई, हमारे हैबिट्स की बात हो गई। अपार्ट फ्रॉम दीज हमें और चीज़ों का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। राइट। हमें अपनी डेली रूटीन का एक योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है और स्मूथ लाइफ जीनी है विदाउट टेंशन, मतलब एक होता है कि छोटी छोटी चीज़ पे आप परेशान हो रहे हो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, पहले तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, सारे दिन में देखिए। अगर वो लग रहा है कि नहीं, सभी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल लग रहा है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सबको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। नेचर से आप डेली रूटीन में वैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। जो अर्थ एलिमेंट है उससे आप नंगे पैर ज़मीन पर 10-15 मिनट वॉक कीजिए। आप अर्थ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो रहा है, आप ग्राउंड हो रहे हो, और आपके जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मदर अर्थ में जा रहे हैं। अगर वायु को बैलेंस करना है, एयर एलिमेंट को, उसके लिए आप प्राणायाम कीजिए, आप हवा में बैठिए, महसूस कीजिए। वो भी शाहरुख खान वाला स्टाइल, वो भी आपको फील गुड फैक्टर देता है। फायर के लिए आप सन बाथ ले सकते हैं, एटलीस्ट वीक में 1 आवर के लिए, या अगर डेली 10-15 मिनट्स है और सन प्रॉपर आता है तो स्पाइन पे अपनी पे सन लीजिए, बैक को खाली करके, और पॉसिबल है तो सन बाथ लीजिए, तो उससे आपका अग्नि तत्व बैलेंस होगा। स्पेस के लिए आपको फास्टिंग और मेडिटेशन, ये दोनों ज़रूरी है। अब बचा हमारा वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट, जब भी आप पानी पी रहे हो, 70% वाटर है, तो हमें 70% वाटर चाहिए भी उसको बैलेंस रखने के लिए। जब भी आप पानी पी रहे हो, आराम से बैठिए, सिप सिप करके पानी पीजिए। आजकल बहुत ना स्टीम और सोना का भी बहुत क्या बोलते हैं, ट्रेंड आ गया है। तो कितना फ़ायदेमंद है स्टीम लेना, सोना लेना? स्टीम लेना नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है, उसमें हर्बल स्टीम होता है। आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग उस वाटर में हर्ब्स इन्फ्यूज़ किए जाते हैं और उसकी स्टीम बनाकर फिर आपको स्टीम दी जाती है। तो कफ के लिए अलग होगा, पित्ता वालों के लिए अलग होगा, वात वालों के लिए अलग होगा, और उससे हमारा फायर एलिमेंट बैलेंस होता है
और बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारे पोर्स ओपन होते हैं, क्योंकि हम आजकल सन के एक्सपोजर में नहीं आते हैं और सनस्क्रीन वगैरह भी यूज़ करते हैं, स्वेटिंग होती ही नहीं है, योगा प्राणायाम भी नहीं करते हैं, कुछ ऐसा फिजिकल वर्क भी नहीं करते हैं, तो उससे आपकी स्वेटिंग होती है उस टाइम पे और पोर्स ओपन होते हैं तो बॉडी डिटॉक्स होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी हम नेचुरोपैथी के अंदर जा सकते हैं कि एक अच्छा खासा हमने डिटॉक्स ले लिया मंथली। बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं? देखिए, नेचर जब हम 5 तत्वों से बने हैं, उन 5 तत्वों को बैलेंस हम किसी भी तरीके से रख सकते हैं और हमें रखना ही चाहिए। अगर हमें अच्छी और पीसफुल और ब्लिसफुल लाइफ चाहिए तो हमें उनको बैलेंस रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरह से हम एक रेस में भागे जा रहे हैं, तो अगर वही लाइफ है और वही ठीक लगता है, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी को नॉर्मली डिटॉक्स अगर नेचुरोपैथी के अंदर लेते हैं तो कितने दिन में डिटॉक्स होता है? 1 दिन का प्रोसेस है, 2 दिन का प्रोसेस है? डिपेंड करता है आपकी बॉडी में कितने टॉक्सिन्स हैं। ओके। 2 दिन में भी मतलब 1 डे का भी प्रोसेस होता है, 3 डेज़ का भी होता है, 5 डेज़ का भी होता है, 1 वीक का भी होता है। तो डिटॉक्स के प्रोसेस में एनीमा हो गया, मड बाथ, मड पैक, कटी स्नान और हाथ और पैरों का स्नान, उसको हस्त बाथ बोलते हैं, और मसाजेस हो गई, डिटॉक्स मसाजेस अलग होती हैं, स्टीम होती है और रिजुविनेशन मसाजेस अलग होती हैं। तो ये प्रोसीजर होता है डिटॉक्स करने के लिए। जब पहले हम आपके पास आए, आप पहले पूरा चेकअप करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली यू विल सजेस्ट कि क्या डिटॉक्स करना है और क्या ट्रीटमेंट चलाना है। पहले डायग्नोज किया जाता है कि कौन सा एलिमेंट है जो बढ़ रहा है या घट रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही थेरेपीज डिसाइडेड होती हैं कि उसको बैलेंस कैसे करना है। आजकल एक मेजर इशू देखने के लिए मिला है, ऑलमोस्ट सबको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। आई थिंक फ़ोन यूज़ से ज़्यादा हो रहा है या हमारे लाइफस्टाइल जो भी इससे मैटर करता है, माइग्रेन। तो माइग्रेन किन कारणों से होता है? माइग्रेन जब हमारी बॉडी में पित्त, फायर एलिमेंट बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमें माइग्रेन होता है। तो पित्ता को बैलेंस करने के लिए आप हर्बल टी ले सकते हैं, रोज़ टी ले सकते हैं, और पानी जब भी पी रहे हैं तो उसको अच्छे से पीजिए। अपनी बॉडी का पीएच लेवल मतलब 7 होना चाहिए। तो जो भी एसिडिक चीज़ें हैं जो पित्ता को इंक्रीज करती हैं, लाइक टी, मॉर्निंग में हम सब टी लेते हैं, टी को स्टॉप कर दीजिए, उसकी जगह ग्रीन टी लीजिए, या बिना मिल्क की अगर टी भी ले रहे हो तो आप बिना मिल्क की टी लीजिए। और फ्रूट्स, एल्कलाइन और डिटॉक्स जूस हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्मूदी हो गई, उससे अपना दिन स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे पित्ता बैलेंस होगा वैसे वैसे आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। आपके जो सेंटर का नाम है वो है होलिस्टिक हीलिंग, तो नेचुरोपैथी और होलिस्टिक हीलिंग मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है या कुछ समथिंग डिफरेंट है? होलिस्टिक हीलिंग होता है संपूर्ण चिकित्सा। तो हम अगर देखें तो हमारे अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग हमारे पंचकोशा हैं, हमारी 7 बॉडीज़ हैं। तो जब हमें रिजल्ट फास्ट चाहिए होता है, वैसे तो हम नेचुरोपैथी से क्रॉनिक, एक्यूट, शारीरिक, मानसिक कोई भी डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब हमें रिजल्ट थोड़ा फास्ट चाहिए होता है तो हम स्पेशली जैसे एक होता है कि हम नॉर्मल फिजिशियन के पास गए, एक होता है हम स्पेशलिस्ट के पास गए। तो उसमें स्पेशलिस्ट लाइक नेचुरोपैथी 5 एलिमेंट्स हो गए। अगर आपको फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है और आपको इमोशनल प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम वेज फ्लावर रेमेडीज़ होते हैं, उससे ट्रीटमेंट करेंगे आपके इमोशंस को डायग्नोज करके। अगर आपको कोई साइकिक अटैक है, ईवल आई है या एनर्जी लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम रेकी, लामा फेरा, सामान्य इस तरह के ट्रीटमेंट को, हीलिंग एनर्जीज को यूज़ करके और उसको ठीक करेंगे। अच्छा, तो पहले आप ये सारा चेक करेंगे ओरा वाइज भी हम लोगों का कि हम क्या प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, वाकई हेल्थ इश्यूज हैं या हमारे एनर्जी फील्ड में कुछ गड़बड़ है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और एनर्जी लेवल पे आपका ऑरा आप सब कुछ कैरी किए हुए होता है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं। और ये सारे प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है?
डिफरेंट, हर सबका किसी के लिए डिफरेंट होता है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें इनर चाइल्ड भी आता है, इसमें शैडो वर्क भी आता है, इसमें मिरर वर्क भी आता है, इसमें मेडिटेशन की भी डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस आती है, इसमें मंत्रास की चैंटिंग भी आती है। तो उन सब का कॉम्बिनेशन कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो स्पेशल चीज़ देना, वो होलिस्टिक हीलिंग की स्पेशलिटी है। और कई बार हमें कुछ मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार वहम हो जाता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है और वो एक्चुअल में नहीं होती, वो प्रॉब्लम कुछ और होती है। तो वो कैसे पता डायग्नोज होता है, पहली बार में या थोड़ा ट्रीटमेंट करने के बाद पता लगता है? नहीं, पहली बार में ही पता लग जाता है।